हेलो फ्रेंड, माय नेम इज समीर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10 से है, मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 10 से हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे। धातु और धातु क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके हिसाब से हम जानेंगे पहले कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और देखिए इस वीडियो को, और देखिए नॉन मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जो हमारा है प्रॉपर्टी, और ये हमारा है मेटल जिसको बोलते हैं धातु, और ये हमारा होता है नॉन मेटल जिसको बोलते हैं अधातु। समझ आ रहा है? अब इसके बारे में समझते हैं क्या होते हैं। प्रॉपर्टी का लक्षण मतलब चमक। ठीक है, तो मेटल हैव शाइनी सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं उनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, चमक होती है उसके अंदर। समझ में? तो मेटल के अंदर क्या होती है, चमक होती है। आप गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड के अंदर क्या है, चमक है। समझ में? गोल्ड के अंदर बहुत चमक होती है। ठीक है, अब ये डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, क्या है, नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। सिर्फ एक है जिसमें होती है वो होती है आयोडीन। नमक में क्या होती है, आयोडीन में हमारी क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। नमक हमारा चमक देता है। समझ आ रहा है? क्लियर? अब आगे देखिए, जैसे हार्डनेस, कठोरता के बारे में बात की जाए तो हार्डनेस है, दे आर जनरली हार्ड। मेटल होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आप लोहा देख सकते हैं, आयरन देख सकते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट कुछ हमारे मेटल हैं जो हमारे सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे हमारा हो गया सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये तीनों हमारी क्या होती है, सॉफ्ट होती हैं। विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं जिनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब जो हमारा नॉन मेटल की बात की जाए वो होता है हमारा, ज्यादातर तो हमारा सॉफ्ट ही पाया जाता है नॉन मेटल। ठीक है, सॉफ्ट पाया जाता है एक्सेप्ट डायमंड। जो आपका हीरा है वो क्या है, बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत हार्ड होता है। आप देखे होंगे जितने भी ग्लास कटर होते हैं उसके अंदर डायमंड कटर से ही ग्लास को काटा जाता है। समझ में आ रहा है? डायमंड कटर होता है जिसको से ग्लास कट जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ डायमंड ऐसा है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आ दो। अब जो हमारा है वो हमारा है स्टेट। किस किस स्टेट में मेटल और नॉन मेटल पाई जाती है उसके बारे में जानते हैं। तो मेटल होता है वो किस में, ज्यादातर सॉलिड में ही पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी होते हैं आयरन, स्टील, सब जो भी होती है मैक्सिमम हमारी किस में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में। एक्सेप्ट बस मरकरी एक ऐसा है मेटल, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमारे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे जो थर्मामीटर होता है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो होता है मरकरी। ठीक है, तो हमेशा हमारा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बट होती है सॉलिड है, सॉरी मेटल है। समझ में आ रहा है? होती है मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल हमारा एग्जिस्ट करता है सॉलिड और गैसियस में। जो नॉन मेटल होता है हमारा सॉलिड और गैस में। सिर्फ एक ब्रोमीन एक ऐसा है जो हमारा किसमें करता है, एग्जिस्ट, लिक्विड में। ठीक है, ब्रोमीन हमारा किसमें एग्जिस्ट करता है, वो हमारा लिक्विड में करता है। तो ये इससे एक्सेप्शनल है। आगे देखिए, मैल्युबिलिटी क्या होती है, मेटल कैन बिट टर्न इनटू अ थिन शीट। मतलब मेटल को क्या करें,
बीट करके उसको सीट एक चद्र में बना लें, तो वो हमारा क्या होता है, मेटल को हम क्या करते हैं, बीट करके हम चद्र बना सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जो बोर्ड होता है वो क्या होता है, उसको पीट पीट उसकी डिजाइन क्या कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। आप जैसे ज़्यादातर बोर्ड हो गया, आयरन हो गया, इसको भी गर्म करके क्या कर सकते हैं, पीट के उसका शेप साइज सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको आराम से। बट नॉन मेटल ऐसा होता है, वो क्या होता है, उसको हम पीटे, उसको हम बीटन करें, पीटे उसको बल्ब या कुछ हथौड़ा मारे तो वो क्या होता है, ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है। समझना है? चलिए आगे रखते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है कि जो डक्टिलिटी क्या होती है, जिसमें ये कैसे कोई जिसमें उसको खींच के बड़ा किया जाए, क्या मेटल को खींच के बड़ा कर सकते हैं? हाँ, मेटल को हम खींच के तारों के रूप में चेंज कर सकते हैं, मेटल को खींच सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एल्युमिनियम वायर, ठीक है, कॉपर वायर, ये सब क्या है, ये वायर पतले पतले किसको क्या, कॉपर को खींच खींच के बहुत बड़े बड़े वायर बनाए जाते हैं। तो मेटल को हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर में भी चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, बट नॉन मेटल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो टूट जाती है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखिए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होता है वो हमारा क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करता है। जो हमारा मेटल तो उसके अंदर कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है। समझा रहे? मेटल का क्या होती है, कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल के अंदर नहीं होती, सिर्फ एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में क्या होती है, कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप देखोगे जो पहले सेल आते थे उसके अंदर होती थी, जो ब्लैक सी होती थी, बीच में वही हमारा ग्रेफाइट होती है। पेंसिल में देख सकते हैं, जो पेंसिल का जो होता है वो क्या होता है, पेंसिल के अंदर जो होता है बीच में जिससे हम लिखते हैं वो हमारा होता है ग्रेफाइट। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने लाने में मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये नॉन मेटल सिर्फ ग्रेफाइट है जो हमारा क्या करता है, कंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। अगला हमारा है सोनरस। जब मेटल को हम पीटते तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सुनना ना, मेटल को जब हम पीटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आप देखिए कहीं बर्तन गिर जाते हैं, बहुत सारे साउंड होती है, लोहे गिरते हैं बहुत साउंड होते हैं। आपके स्कूल में भी बेल होती है, वो भी क्या होती है, लोहे की होती है। जब उसके लगते हैं पूरी स्कूल में उसकी साउंड क्या होती है, गूंज जाती है। और नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके अंदर से कोई आवाज, इतना आवाज है इसके कंपेरिजन में आवाज नहीं आती है, बट कम आती है। सुनना है? तो ये आज का हम लोग का टॉपिक रहा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप कमेंट में बताएं कि जो चीज़ समझ नहीं है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और जैसे कि अब मालूम है कि हमारा क्या हो गया है कि अब क्लास 10 और क्लास 12 का जो है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है पूरी तरह चेंज हो चुका है। क्योंकि वो आप नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में 2 पार्ट्स में एग्जाम होंगे। पहला जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा हमारा वो रिटन होगा। तो उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कल से कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें कि उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। आपकी सारे सिलेबस जैसे एग्जाम का फॉर्मेट है उस तरीके से आपकी सारी सिलेबस कवर की जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें।